नमस्कार टू ऑल। आज हमारे साथ है राजकुमार जी, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। यस सर, आई एम राइट सर? यस सर, यू आर राइट। तो सर आप बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में कितना बिलीव करते हैं या आपका कितना ट्रस्ट है इसको लेकर? जी, एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव रखता हूँ क्योंकि पास में मेरे ऐसे कुछ इवेंट्स हुए थे जिससे मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से, जान पहचान वालों से मैंने एडवाइस ली और मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स आपको लगा कि कुछ बातें सही निकली उनकी? नहीं नहीं, हाँ सर, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे गाइडेंस करने में, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी बड़ा योगदान रहा उन चीजों का। तो सर का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी के जो प्लैनेट्स हैं वो वर्क करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, राइट सर? यस सर, मेरा ऐसा बिलीव है कि यस सर, यस सर। तो अभी आप उदयपुर में कितने टाइम से हैं? उदयपुर में मुझे सर 10 साल से ऊपर हो गए। मोर देन 10 ईयर्स हो गए। मोर देन 10 ईयर्स। तो कैसा लगा सर आपको सिटी उदयपुर? सिटी तो वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज में से एक है उदयपुर, राइट सर, हर लिहाज से। बिल्कुल सर। तो सर अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या कैसा फील होता है कि कितना लक फैक्टर रहता है प्लस कितना हमारा एफर्ट रहता है? आपको ऐसा कुछ? जहाँ तक मेरा मानना है सर, लक फैक्टर तो है ही, इसमें काम करता ही है क्वेश्चंस और आपके पेपर एग्जामिनेशन के थ्रू, लेकिन हार्डवर्क भी अपना रोल है ही। 90% आपका हार्डवर्क है एंड 10% मैं मानता हूँ कि लक काम करता है आपका इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने फील्ड लिया है तो ये बेसिकली आपका साइंस फील्ड रहा हुआ है? जी सर, मेरा साइंस फील्ड रहा हुआ है। मैंने बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस में की हुई है और देन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए क्योंकि एक एज क्राइटेरिया इसमें होता है जिसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो अभी मैं उसमें फिट होता हूँ, तो मैं इस वजह से मैं वो भी ट्राई कर रहा हूँ सर। आपको सर क्या ऐसा मोटिवेशन मिला जिसके कारण आप मतलब प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं? जी, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो अपने आसपास के परिवेश को देखकर। आज प्रशासनिक सेवाओं में योग्य व्यक्तियों की बहुत ही जरूरत है ताकि वो देश के लिए, समाज के लिए और अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी कुछ कर पाए। राइट राइट, मतलब आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो सर हमारे लिए, हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मतलब दैट मीन्स ये हुआ कि कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर देंगे सर, ऐसा हम बिलीव करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होप करते हैं। यस सर। तो सर हम बात करते हैं आगे एस्ट्रोलॉजी को लेकर कि आप इस फील्ड में जो भी आप कर रहे हैं तो क्या क्या आपके डाउट्स हैं उसको हम लेकर आज डिस्कस करते हैं। जी, जो मेरी एज ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं वो शायद मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे कि इस एज में सर वेल्थ या हम कहें कि पैसे को लेकर हर एक के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है और फाइनेंस को लेकर उनके काफी सारे डाउट्स और सवाल 100%। सर मैं आपको बता दूं, हमारे भृगुनंदी में ये होता है कि जुपिटर के साइकिल्स होते हैं। ओके सर। दैट मीन्स ये हुआ कि 0 to 12 ईयर, यस। 12 to 24 ईयर, 24 to 36 ईयर एंड 36 to 42 ईयर। ओके सर। तो बेसिकली ये जो दो साइकिल होते हैं 24 to 42, ये जो साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बेसिकली जो भी नेटिव होता है, यानी जो भी पर्सन है, वो फाइनेंस को लेकर, प्रॉपर्टीज को लेकर, करियर को लेकर काफी पॉजिटिव होता है। यस सर। तो इनका जो मेन फोकस होता है वो करियर पर होता है, प्रॉपर्टीज पर होता है, एसेट्स पर होता है। कुल मिलाकर ये जो टाइम होता है यही टाइम होता है जिसमें हम अपने एसेट्स बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज गेन कर सकते हैं, फाइनेंशियल राइज कर सकते हैं। यही टाइम रहता है सर, ऐसा मानना है बीएनएन का। तो सर क्या हम एस्ट्रोलॉजी से, होरोस्कोप से या कुंडली से पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कब धन आएगा या उसके धन योग हैं या नहीं? कैसे? बिल्कुल सर, 100% हम बता सकते हैं। फॉर सपोज आप प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है। जैसे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सैटर्न प्लस वीनस। अगर आपके चार्ट में सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन है तो दैट मीन्स ये वेल्थ के लिए आपके बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी, पैसा, वेल्थ, एवरीथिंग ये आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा, आप चाहें या ना चाहें। हो सकता है एक टाइम तक आपको लगे कि नहीं मुझे मिल नहीं पा रहा है, लेकिन एक टाइम जब ये योग एक्टिव होगा तो आपकी लाइफ में चीजें ऑटोमेटिकली आएगी या आपके एफर्ट से आएगी, पर आएगी जरूर, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा होता है कॉम्बिनेशन जुपिटर प्लस वीनस। ओके सर। सर ये कॉम्बिनेशन होता है, जुपिटर हो गया हमारा लक, भाग्य हो गया, और वीनस हो गया प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, फाइनेंस, वेल्थ, एवरीथिंग। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है तो आप मान लो आपका लक फैक्टर आपको वेल्थ, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ देगा। जी सर। और दूसरी बात, वीनस जो है वो मैरिज लाइफ का कारक भी है। ओके। तो ये योग एक्टिव होता है बेसिकली आफ्टर मैरिज, आपकी शादी के बाद। अगर आपके चार्ट में जुपिटर प्लस वीनस है तो डेफिनेटली आपकी मैरिज के बाद ये योग एक्टिव होगा और डेफिनेटली आप मैरिज के बाद राइज करेंगे। 100% ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप मैरिज के पहले साइकिल पे हैं तो हो सकता है मैरिज के बाद ये योग आपको
बीएमडब्ल्यू तक भी ले जाए, या फिर एक अच्छा अचीवमेंट दे सकता है फाइनेंशियली एंड प्रॉपर्टी के लिए। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल था सर कि Yes, क्या sir. सिर्फ किस्मत ही सब कुछ है या हार्डवर्क से भी हम डेस्टिनी बदल सकते हैं? नहीं सर, एक्चुअली हमारे लाइफ में जितने भी योग हैं, ओके सर। जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, उनको एक्टिव या डिएक्टिव हम हमारे एफर्ट से ही करते हैं। ओके। हम जो हार्डवर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्लैनेट्स का जो है एक्टिवेशन एंड डिएक्टिवेशन होता ही है, बट फिर भी आप मान के चलो फैक्टर मैटर, लक फैक्टर मैटर करता है कि आपका जो प्लैनेट कॉम्बिनेशन है वो वर्क करेगा ही करेगा। अगर कोई कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में नहीं है तो या तो आप उस फील्ड में नहीं होंगे, या फिर उस फील्ड में अगर है तो एफर्ट बहुत लगाएंगे, और एफर्ट लगाने के बाद भी आपको वो चीजें नहीं मिल पाएगी। ओके सर। तो जो कुछ लोगों के साथ में देखा जाता है कि उनको एकदम सडन से वेल्थ मिल जाती है, जैसे सपोज लॉटरी लग गई, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिल बिल्कुल गई, होता है, बिल्कुल होता है या सर, बिजनेस में बूम आ गया, 100% होता है। तो सर ये कैसे वर्क करता है? तो फिर सर एक्चुअली इसमें दो सिस्टम होता है, एक तो होता है मेरी दशाएं महादशाएं, हम मानते हैं Okay. इसको। दूसरा होता है ट्रांजिट के प्लेनेट। ओके। कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रांजिट ऐसा आता है जो आपके चार्ट के योग को, जो कॉम्बिनेशन को एक्टिव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके चार्ट में वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन है, ठीक सर। राहु वीनस, हम्म। और वीनस वहां पर स्ट्रांग है कंपेरेटिवली राहु। ओके। तो जब भी राहु का ट्रांजिट वहां आएगा उस कॉम्बिनेशन पर, या वीनस का ट्रांजिट आएगा, तो वो टाइम ऐसा होगा आपको एकदम से बूम मिलेगा। ओके। आपको अचानक से एसेट्स मिल जाएगी, कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, फाइनेंस Okay. कहीं से पैसा आ जाएगा। मे भी हो सकता है कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो इतना पैसा आएगा, ओके। और सडन ओके। ये चीज सडन होती है। हो सकता है कोई लॉटरी लग जाए, यस यस या यस। कोई पैसा आपके नाम कर जाए, या जी कोई सर। एसेट्स जो है वो कोई विल आपको ऐसे मिल जाए कि वो हम्म। एसेट्स आपके साइड से Side. साइड में आ जाए। ऐसा सब कुछ पॉसिबल है। तो सर एवरीथिंग डिपेंड ऑन प्लैनेट्स। ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे सर्टेन ऐसे ग्रह या नक्षत्र या प्लेनेट हैं आपके, या राशियां हैं जो वेल्थ को मतलब में खींचती है आपकी तरफ, बिल्कुल या? सर, बिल्कुल सर, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके फोर्थ हाउस में वीनस है, ओके। वीनस अगर स्ट्रांग है या ऑन साइन का है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में 3 प्रॉपर्टीज एंड 3 फोर व्हीलर्स का प्रोमिसेस है ओके। कि आपकी लाइफ में प्रॉपर्टीज एंड फोर व्हीलर्स 3 एंड मोर देन 3 पॉसिबल है। अच्छा। वो होगा ही होगा, 100% होगा। तो सर जैसे किसी की कुंडली में या उसके मतलब में एस्ट्रोलॉजी में ये है कि उसको मतलब में उसके धन योग नहीं है, या उसमें स्ट्रगल दिख रही है, बिल्कुल सर। उसके लिए क्या उपाय है सर? सर होता है, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी की चार्ट में सैटर्न वीनस साथ में है लेकिन केतु कहीं से कनेक्टेड है, यस। तो या तो उसको पैसा स्ट्रगल से मिलेगा, यस सर। या उसका हार्डवर्क जो होगा वो वर्थलेस हो जाएगा, ओके। या पैसा मिलने के बाद भी कहीं कहीं ऐसा उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा या ऐसी जगह चला जाएगा कि फिर से वो क्राइसिस में आ जाएगा। ओके। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, सरकमस्टेंस बनते हैं बिकॉज ऑफ प्लेनेट जो है वो अपना काम करते हैं, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रगल रहता है। जी सर। तो इस केस में क्या होता है ना कि हम अगर केतु को बैलेंस कर लें, या केतु की जो एनर्जी है यस। उसको थोड़ा डाउन कर लें, जी सर। एंड वीनस को एनहेंस कर लें, ओके। वीनस की एनर्जी को एनहेंस कर लें, तो बैलेंस हो सकता है। ओके। हम जो लॉसेस हैं उसको फेस कर सकते हैं या उससे ऊपर उठ सकते हैं, ओके। यानी कि उन लॉसेस को कवर कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि आपकी लाइफ में लॉसेस तो रहेंगे बट उस लेवल तक नहीं रहेंगे। ओके। तो रेमेडीज वर्क, रेमेडीज से हम उन चीजों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ओके। ओके सर। तो सर ये भी देखा गया कि प्रॉपर्टी के मामले में भी जब लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करना होता है, तभी भी वो एस्ट्रोलॉजर से वो एडवाइस बिल्कुल लेते सर, हैं, मुहूर्त बिल्कुल निकलवाते लेते हैं, हैं, शुभ 100%। अशुभ का ध्यान रखते हैं। तो सर ये कैसे वर्क करता है, और इसमें हमको दिशा और समय का ध्यान रखना जरूरी होता है? सर बिल्कुल, हर चीज मैटर करती है। आप कौन से डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ओके। आपका जो लैंड है या यस। जो भी आपने परचेज किया है, मकान हो गया, फ्लैट हो गया, वो कौन से डायरेक्शन में है, वो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं है, ओके। या आपके प्लैनेट की पोजीशन क्या है, और इवन उस समय ट्रांजिट क्या है, ओके। वो बेटर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और उस समय अगर सैटर्न पर केतु का ट्रांजिट है, तो या तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ओके। या रुक रुक कर होगा, या होने के बाद कुछ टाइम बाद उसमें ब्रेक आ जाएगा। ओके। तो सर ऐसा मतलब आपकी जो भी थॉट्स हैं उससे मेरी बहुत सारे ऐसे मेरे डाउट्स थे जो क्लियर हो गए सर, क्योंकि मेरे भी मन में ऐसा रहता था कि ये सारी चीजें जो होती है तो क्या ये रियल में वर्क करती है या नहीं है? सर बिल्कुल वर्क करती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं अभी, जी सर। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर का ट्रांजिट आपके मरकरी पर आया हुआ है, ओके। देन इट मे बी पॉसिबल। ओके। और अगर आप कुछ नया कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं,
जी तो सर। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा ही होता है एस्ट्रोलॉजी में कि जुपिटर का ट्रांजिट जब सैटर्न पर आएगा जी सर। तब आप कुछ नया कंस्ट्रक्शन कराएंगे या फिर आप कुछ अ, नया परचेज करेंगे प्रॉपर्टी को लेकर। ओके। तो ये हमारे लाइफ में सही समय और जो सही ट्रांजैक्शन पीरियड होता है, तो उसका भी खास हमें ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़। सर डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप गलत टाइम पर सही काम करोगे तो नहीं हो ओके, पाएगा वो। ओके सर। ये प्रैक्टिकली हम समझते हैं, जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। नॉर्मली हम प्रैक्टिकली एनालिसिस करते हैं। तो ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ कैलकुलेट तो कर लिया, जी सर। लेकिन आपके कैलकुलेशन में आफ्टर अ टाइम सपोज आपने कोई प्लानिंग किया है जी प्रॉपर्टी सर। को परचेज करने का जी सर। लॉन्ग टर्म के लिए, और आपने कोई बड़ा सा लोन भी कर लिया, जी सर। लेकिन सपोज आपका कोई ट्रांजिट ऐसा आ रहा है जी सर। कि केतु का ट्रांजिट शनि पर आने वाला है या केतु का ट्रांजिट वीनस पर आने वाला है, और सिमिलरली आपकी दशा महादशा मान लो वीनस की महादशा में केतु आने वाला है, राहु आने वाला है, तो वो टाइम पीरियड होता है वो डाउनफॉल लाएगा। उस समय हो सकता है कि कुछ क्राइसिस आ जाए, आपका काम नहीं हो पाए या आपकी इंस्टॉलमेंट कहीं से ब्रेक हो जाए, आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाओ। ओके। तो बहुत सारी चीजें होती है, हमको देख के चलना होता है। अगर हम पहले से प्रिपेयर रहे उन चीजों के लिए, अगर आपको पता है कि इस टाइम पर ये चीजें पॉसिबल है, जी सर। तो हम उसके लिए या तो रेमेडी कर सकते हैं या फिर उसको उसके लिए हम प्रॉपर टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी हमको सही समय और सही दिशा का अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का नॉलेज किसी भी कराता फील्ड है। में सही अपॉर्चुनिटीज और सही टाइम का जो तरीका है तरीका, कि ओके सर। सही टाइम कब आएगा आपका, ओके, ओके। अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में क्या क्या है, वो सब एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो ये सर आपको एक मेरे हिसाब से ये आपको एक रेडीनेस भी दिखाती है कि आपको इस समय ये आपका सही समय चल रहा है या बुरा समय 100%, चल रहा है, तो आपको। इवन सर आप मान के चलो कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जी सर। बड़े बड़े लीडर्स हैं, इसके अलावा जो भी सेलिब्रिटीज हैं, वो भी सर ऑलमोस्ट अपना चार्ट डिस्कस करने के बाद ही सब कुछ स्टार्ट करते हैं। कोई मूवी बना रहा है तब भी पहले वो डिसाइड करता है कि मेरा टाइम अकॉर्डिंगली है या नहीं है, जी जी। प्रॉपर है या नहीं है। हर सेलिब्रिटी का, हर पॉलिटिशियन का कोई इनको एस्ट्रोलॉजर फिक्स है, जी। मतलब गाइडेंस तो वो लेते ही हैं, देन अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। कोई माने या ना माने, चीजें बहुत वर्क करती है। अगर आपने गलत टाइम में गलत सही काम स्टार्ट भी कर लिया तो प्रॉपर नहीं कर पाओगे आप तो उससे। इसी को सर बैड लक कहते हैं। यही जी होता है जी। सर, वो तो माइंडसेट हमारा प्लेनेट डिसाइड करते हैं यस 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 सर। कि आने वाले टाइम में क्या माइंडसेट रहेगा। ये डिपेंड करता है कि ट्रांजिट हमारा क्या चल रहा है। तो सर आपका लक या आपका बैड लक कब वर्क करेगा? जब आप सही टाइम पे सही फैसला लोगे तो वो आपका लक हो गया, और बुरे टाइम पे अगर बुरा फैसला ले लिया आपने तो बैड लक हो गया। 100%। तो इसका उपाय आपके विचारों के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इसका उपाय एस्ट्रोलॉजी में पहले से ही बता दिया गया है। बिल्कुल सर, बताइए, मतलब हम हमारे फ्यूचर प्लान के लिए ब्लूप्रिंट बनाकर चल सकते हैं ओके ओके सर। कि इन फ्यूचर में नेक्स्ट 10 ईयर्स हैं तो मेरी क्या प्लानिंग है और इसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है, ओके कि मेरा जो प्लानिंग है या मेरे माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे का जो यूनिवर्स का प्लानिंग है ओके वो कितना मैच करता है। ओके सर। तो एक लास्ट सवाल था सर मेरा, कि मैं अपने आप को अपने पैसे को ग्रो भी करना चाहता हूँ सर, और Right, एक sir. स्पिरिचुअल बैलेंस भी रख के चलना चाहता हूँ, तो क्या एडवाइस है उसके लिए सर? 100% सर, एक्चुअली क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में हम मानते हैं वीनस जो है वो पैसा, फाइनेंस, लग्जरी, प्रॉपर्टी, इन सब का कारक हो गया। ओके। जुपिटर जो है वो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, जी सर। और जो भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उन सब का कारक है। तो अगर आप इनको बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा गुरुवार के दिन आप शिव मंदिर में शिव जी को ओके। हल्दी और कपूर जी ये सर। चढ़ाए साथ में। जी। तो इससे क्या होगा, चीजें बैलेंस रहेगी, फाइनेंस ग्रो होगा और स्पिरिचुअली भी आप बैलेंस रहेंगे। ओके तो सर। ये चीजें बैलेंस करती है। दूसरा होता है शुक्रमणि। शुक्रमणि ऐसा है ना जी जो आपके जुपिटर और वीनस दोनों का वर्क करती है, दोनों को स्ट्रॉन्ग करती है। तो आपको फाइनेंशियली भी ग्रो कराएगा और स्पिरिचुअली बैलेंस रखेगा। तो कुल मिलाकर बैलेंसिंग का काम शुक्रमणि कर सकती है। ओके सर। थैंक यू सर, इट इज सो ग्रेट टू हैव अ चैट विथ यू सर। और मुझे काफी मेरे ऐसे कॉन्सेप्ट थे, काफी मेरे ऐसे डाउट्स थे जो आज क्लियर हो गए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, नाइस।